अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब बट और आज का सवाल ये नहीं कि वोट किसको डालते हो, वोट क्यों डालते हो। आजकल बहुत सारे सर्वे हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जाके हलकों में लोगों से पूछ रहे हैं वोट किसको डालते हो, और लोग ये सुनना पसंद करते हैं कि मेरी फेवरेट पार्टी को कितने लोगों ने वोट डाला, मेरी फेवरेट पार्टी को क्यों वोट डाला। लेकिन एक चीज़ जो हम सारे मिस करते हैं, एक चीज़ जो हम सारे किसी की नफरत या किसी की मोहब्बत में भूल जाते हैं, वो ये है कि हम वोट डालते क्यों हैं। ये वोट की ताकत होती क्या है? क्या ये वोट इसलिए डाला जाता है कि आप मुझे बिरयानी खिलाएं, मेरी गली बनाएं, गटर का ढक्कन लगवाएं, या मुझे बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दें, या मेरे किसी बड़े बेटे को नौकरी दिलवा दें, या किसी MCL में भर्ती करवा दें तो मैं आपको वोट डाल दूंगा? क्या मेरे वोट की कीमत ये है? या मैं सिर्फ इसीलिए वोट डालता हूँ कि आप जो उनसे हैं वो मेरे घर आएंगे और आगे मुझे इज्जत बख्शेंगे, और जो मेरे घर में छोटे मोटे काम हैं वो आप कर देंगे और मेरा वोट आप ले जाएंगे? क्या आप इसलिए वोट डालते हैं? ज़रा इस बात को सोचें। ये सवाल लेकर मैं लोगों के पास गया, इस सवाल को लेके मैं मुख्तलिफ शहरों में गया, मैं नारोवाल में गया, मैं रावलपिंडी में गया, मैं कसूर में गया, और मैं लाहौर में गया। लाहौर में स्पेशली एक हल्का किया जो शहबाज शरीफ साहब का हल्का है, और ये वो हल्का है जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं उनका हल्का है। उस हल्के में गया और मैंने जाके देखा कि लोग वोट क्यों डालते हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से लोग वोट डालने जाते हैं, और ये वोटिंग का प्रोसेस होता क्यों है। तो पहले आप कसूर लेके चलता हूँ। कसूर में जाके देखें, जो मैंने लोगों से सवाल पूछा कि यार वोट क्यों डालते हो, लोगों ने क्या जवाब दिया, सुने जरा। आपको इंटरव्यू देखता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो आप बड़े ब्लंट हैं। अच्छा, कोशिश करते हैं कि सही बात लोगों तक आप पहुंचाएं। सही बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे दुआओं में याद रखें। आप ये बताएं कि आप नुमाइंदे में क्या देखते हैं? हमने नुमाइंदा आज तक कोई कॉम्पिटेंट आदमी देखा ही नहीं है। जैसे मैं आपके हल्के में खड़ा हूँ। नहीं पता बात क्या है, इनके जो है ना, जो इनके जो वादे वईद करते हैं उनमें और असलियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं तो ये बस लूट मार की तरफ हो जाते हैं, इनको पब्लिक का कोई गर्ज नहीं है। हमारा जो शहर है ना, बदकिस्मत तरीन शहरों में से एक शहर है। यहाँ का ना MPA ना MNA कोई कुछ नहीं करता। जब आप वोट डालने जाते हैं, आप बेहतरीन आदमी सिलेक्ट करते हैं या आपके पास ऑप्शन ही नहीं है? नहीं, बेहतरीन आदमी होता है कोई नहीं है सिलेक्ट करना। वो इवल जो होता है ना, लेस इवल देख के वोट डालना। अपने इलाके का बेहतरीन नुमाइंदा जो अब तक आपकी नजर में हो, जिसने इलाके के लिए काम किया हो? मैं नहीं समझता। कोई भी नहीं। जब आप वोट डालने जाते हैं, ठीक है, तो आप अपने नुमाइंदे में क्या खसूसियात देखते हैं कि ये इस तरह की खसूसियात हो तो मैं इसको वोट डालूंगा? खसूसियत है जी भाईजान, जड़ा कसूर शहर है ना, इथों ना पीपल पार्टी हुई ते ना हाँ यार इतने शेर ही शेर होंदा है। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਬੱਤੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਖਲੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓਗੇ? ਵੋਟ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਓਹੋ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵੋਟ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਮਾਲ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਖਿਲਾ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਾਓ। ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮਾਯੂਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਅਫਸੋਸ। ਉਹ ਜਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਾतें हैं। ये सियासी बातें थी, फिर ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ? ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਵੋਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਲੜਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, शायद आ जाता है। शायद आ जाए। जब वोट डालने जाते हैं, अपने नुमाइंदे में क्या खसूसियात देखते हैं जो आप जिस वजह से वोट डालते हैं? ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਡ ਮੈਂ 4 ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚਾਰੇ ਵੋਟ ਮੈਂ ਸ਼ੇਡ ਨੂੰ ਪਾਏ ਨੇ। ठीक है, ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਆ ਵੋਟ ਵੀ ਸ਼ੇਡ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਖਸੂਸੀਅਤ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ। ਬੱਕਰਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਚੌਕਾ ਜਾਂ ਦੋਂਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਡ ਨੂੰ ਮੋੜ ਪਾਣਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੈਸੇ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਖਸੂਸੀਅਤ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਵੇਖੀਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ? ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ।
नहीं नुमाइंदा दसो मैनू, पार्टी बाद च गल नुमाइंदा कौन नहीं अज तक जचिया। बाबा जी मैं कहना कोई बंदा किसी कोई चीज पसंद करन जांदा है, मैं अचार लैन आवांगा, मैं 10 चीज़ां देखांगा मुरब्बे च कि यार हैगा मैं नुमाइंदा एडा वड्डा बंदा सिलेक्ट कर देना, इलेक्ट कर देना, मैं कोई खसूसियत ही नहीं देखता। कोई खसूसियत नहीं। आ जाए क्या हाल है आपका? कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। उसने खैरियत से मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, यकीन माने आप जो है ना वो पंजाब को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हैट्स ऑफ यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी इंप्रेसिव, नाइस टू मीट। थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। की सोच के वोट पाते हो? शेर ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਕਹੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਭਾਜੀ ਵੋਟ ਪਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਖਸੂਸੀਅਤ ਕੀ, ਕਦੋਂ ਨਾ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਵੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਮ ਨੇ। ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਰਸਮ ਹੈ। देखो जी ਵੇਖਣਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ कुर्सी देता है, कल वास्ते देता है, इंसाफ वास्ते देता है। वोट डालती हैं आप? एक बार डाला है। तो अपने नुमाइंदे में क्या खसूसियात देखते हैं आप जब वोट डालते हैं? बस जिधर अच्छा लगता है उधर डाल देते। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया आपका। वोट क्यों डालते हैं आप, क्या वजह? वोट क्यों डालते हैं? हाँ बस जो शुरू से चल रहा है कि वोट जिसको नून लीग है, पीटीआई है, हम तो वैसे नून लीग को ही डालते हैं जब भी डालते हैं। कोई सोचते नहीं क्यों डाल रहे हैं? सोचना बस सारे लोग लगे हुए हैं, डालते हैं, हम भी डाल देते हैं। वेरी नाइस, क्या खूबसूरत बात की है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या देखते हैं अपने नुमाइंदे में वोट डालते वक्त? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं देखते? मतलब कोई खसूसियत तो देखते होंगे? नहीं। हम कुर्बानी का जानवर भी लेने जाएं तो 10,000 चीजें देखते हैं उसकी। तो वोट डालते हुए नहीं देखते आप कि ये कैसा बंदा है जिसको मैं अपना वोट, इतना कीमती वोट डाल रहा हूँ? नहीं। एक जवाब जो बड़ा कॉमन है, और जेड़ा मुल्क लिए चंगा होगा उन्होंने वोट पा देंगे, और जेड़ा मुल्क लिए चंगा काम करेगा उन्होंने वोट डाल देंगे। ये तो डिसाइड ही नहीं किया कि मुल्क के लिए चंगा होता क्या है। वो चंगा कौन है जिसको हम ढूंढें, जो हमारे लिए काम करे, जो हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करे, जो इसलिए काम करे कि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान में रहने वाले खुश हो के पाकिस्तान में रहें, और वो ये यकीन रखें कि पाकिस्तान में उनका मुस्तकबिल महफूज है। ये वो सवाल है, ये वो बुनियादी चीज़ है जिसके लिए हम वोट डालते हैं। लेकिन वोट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ पे बड़ा अजीब सा है। हमारे यहाँ पे कारकर्दगी को नापने के लिए गली मोहल्ले, नालियाँ, सड़कें और स्कूल और कॉलेजेस के अलावा कुछ और देखा नहीं जाता। कहीं पे पॉलिसी का जिक्र नहीं आता, कहीं पे ये जिक्र नहीं आता कि फ़लाँ जगह पे कोई अच्छी पॉलिसी बना दी। हाँ, एक इमारत बना दी गई है मेरे हलके में, उसने हस्पताल बनाया है, उस हस्पताल में अच्छा डॉक्टर पहुँच सका है, उस हस्पताल में गरीब का इलाज, जो बेसिक इलाज है, जो बेसिक चीज़ों के लिए वो इलाज करवाने जाता है, नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी के लिए, एक बेहतरीन डॉक्टर वहाँ बैठा हुआ है और वो वहाँ महफूज है, समझता है ख़ुद को कि वहाँ उसकी बीमारी बढ़ेगी नहीं, कमी आएगी। ये तमाम सोचने वाले सवाल हैं, और ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप अपना नुमाइंदा चुनते हैं। और नुमाइंदा होता कौन है, ये नुमाइंदे को आप वोट क्यों डालते हैं? ये आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है एक ऐवान के अंदर, जहाँ बैठ के ये पॉलिसी बनाता है, जहाँ बैठ के ये डिसाइड करता है कि अब मैंने अपने हलके के लिए क्या काम करना है। लेकिन वहाँ जाके हर किसी को पाकिस्तान की पड़ जाती है, कोई अपने हलके के बारे में कम सोचता है और ये सोचता है मैंने पाकिस्तान को आगे लेके जाना। पाकिस्तान तो चुप के लेके जाना तो जाके देखें, हम यहाँ से गए रावलपिंडी में लोगों के क्या मसाइल थे और उन्होंने क्या कहा कि वो वोट किसको डालेंगे। सुने जाके, वोट किसको डालेंगे? पीटीआई। और ये शेख साहब पीटीआई को छोड़ गए तो इनको वोट डालेंगे? नहीं। ये अगर पीटीआई के साथ रहेंगे तो इनको वोट डालेंगे, वरना नहीं। आप इलेक्शन पसंद करते हैं? वोट किसको डालेंगे? वोट इंशाल्लाह टीएलपी को देंगे। जो ये वाली जमातें हैं शेख साहब, ये इधर उधर सारी रिजेक्ट हो गई हैं। रिजेक्ट हो गई हैं, सारी फेल हो गई हैं, किसी ने अवाम के लिए कोई काम नहीं किया है। ये एक नया आपको मौक़िफ़ सुनने को मिला, टीएलपी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को वोट डालेंगे। वोट शोट इलेक्शन पे कोई यकीन है आपको? नवाज शरीफ जिंदाबाद। नवाज शरीफ पे जिंदाबाद। वाह, कमाल करते हैं आप। इलेक्शन का शोर हो रहा है, हाँ जी। तो आप किसको वोट डालने का सोच रहे हैं? पीटीआई को वोट डालने की वजह क्या है? इन्होंने मुल्क के साथ किया क्या है? कर्जे लेके बेड़ा गर्क करके, ये टूटियां लगी हुई थी, टूटियां भी उतार के ले गया। इनको शर्म नहीं आती? शेख साहब के साथ हैं आप? नहीं। शेख साहब के साथ क्यों नहीं है?
ये टूटियाँ उसी ने निकलवाई हैं ना। उसने उधरवाई हैं? हाँ जी। लेकिन शेख साहब तो पीटीआई के बड़े करीब हैं। ओहो, मैं पीटीआई को दूंगा। और शेख साहब को नहीं। अच्छा, इसका मतलब शेख साहब को यहाँ इत्तेहाद करना पड़ेगा। क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का किसको वोट डालेंगे? सर, अगर इस मुल्क में ना कानून पास हो जाता है कि पीटीआई को वोट डालने की सज़ा जो है ना, सज़ाए मौत मुकर्रर कर दी जाए, तो सबसे पहला वोट अल्लाह के हुक्म से मेरा होगा। वाह 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 वाह, कमाल आदमी आप तो। इसकी वजह क्या है? आप इतना क्या जुनूनीपन क्यों हो गया? नहीं, जुनूनीपन नहीं है ना, हमारा ये शऊर है जो खान ने हमें दिया है। नहीं, फिर इंशाअल्लाह ताला जो है ना हमारी नस्लों तक मुंतकिल होगा ये शऊर इंशाअल्लाह। ये शऊर लगता है आपको कि जान तक देने पे आ गए आप? जान तो वैसे भी दे रहे हैं, 25,000 बिल देते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए हमें, सर बात है पाकिस्तान के लिए जान देने की तौफीक दे। बिल हम देते हैं तो ये भी तो जान ही निकल रही है। चले, ये बताएं कि इलेक्शन अगर हुए तो किसको वोट करेंगे आप? नून लीग बेहतर है वैसे। नून लीग अभी भी है? कर सकते हैं बेहतर। चल सकते हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं, चल नहीं सकते, कर सकते हैं। ठीक है। चलने में और करने में बहुत फर्क है। शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस से इसका मतलब आप राजी हैं थोड़े बहुत? देखें ना, मुल्क को निकाल के ले तो आए ना बेहतरी की तरफ, अब निचले बंदे हैं। और वो पीटीआई से बिल्कुल भी नहीं? पीटीआई तो आपको पता तो क्या था यार, आप किस प्रोग्राम करते हैं आप। चलें, खुशी हुई आपसे मिल के। बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन होंगे तो किसको वोट करेंगे? पीटीआई या शेख साहब? पीटीआई। शेख साहब नहीं? शेख साहब नहीं। ओहो, आप किसके साथ? शेख साहब या पीटीआई? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी, ओके, बिल्कुल ठीक है। वोट किसको डालेंगे? वोट मुस्लिम लीग नून को। जी जी इंशाल्लाह। शेर ये और एक वो। क्यों? ये नून लीग को हिमायत कर रहे हैं। ओहो, उनका अपना ओपिनियन है। देखें, उनका अपना ओपिनियन, आप गद्दार तो नहीं कह सकते ना किसी को, ये तो बड़ी गलत बात है। इलेक्शन आने वाला है तो आप किसको वोट डालने का सोच रहे हैं? जमात इस्लामी को। वाह यार, पिंडी के लोग माशाल्लाह कलरफुल हैं, कलर्स मिलते हैं पिंडी के लोगों से बात करने से ना। वो जमात इस्लामी भी, लब्बैक भी, पीपल्स पार्टी भी, सबके वोटर्स मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन होने वाले हैं, वोट किसको डालेंगी आप? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को? शर्मा के क्यों बता रही हैं आप? अच्छा चले, नवाज शरीफ को वोट डालेंगी वो। चाचू अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको डालेंगे? नवाज शरीफ को जी। नवाज शरीफ को? नवाज शरीफ साहब आपके यहाँ वोटर हैं, वोट किसको डालेंगे? जो हमें सहूलतें देगा। तो कौन, किसने कभी दी सहूलतें आपको किसी ने? आप क्या कह रहे हैं? मैं किसी को नहीं कहूँगा, आप बताएं। मैं भी नहीं फिर किसी को डालूंगा। नहीं, ये ना करें। पिछली दफा भी पीटीआई को थी और शेख साहब भी कोई देते हैं। अच्छा बस, तो फिर इन्होंने अच्छा काम किया कोई आपके लिए? गलियां तो सारी आगे कट रही है ना। आप किसको वोट डालेंगे? नहीं है, मैं तो किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं? ओहो, आंटी ने कह दिया किसी को भी नहीं। वोट किसको डालेंगे? पहले भी खान को डाला था, अब भी डाल देंगे। अच्छा, ऐसे ही डाल देंगे? चले, आप किसको डालेंगे? इंशाल्लाह पीटीआई को। घर वाले सपोर्टर हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। वजह क्या हुई? शऊर दिया सर मुल्क में, क्या नाम से, रोड्स बनाने से मेरे ख्याल से तो तरक्की नहीं होती। ये मेरा बच्चा है। हाँ जी, ठीक है, तो अब इसको ये क्या रोड्स के ऊपर ही चलेगा? क्या ये शऊर मिला इसको, ये बताएंगे? सर तालीम की तरफ उसने बेसिकली, तालीम से ही मेरे ख्याल से कौमों की बुनियाद बनती है। तालीम क्या दी है सर? हर निज़ाम उसने बेहतर किया है मेरे ख्याल से, तो सिवाय शोर मचाने के। 9 मई के हवाले को कंडेम ज़रूर करता हूँ। चलें, ये तो ठीक किया आपने। वो कंडेम ज़रूर करता हूँ, लेकिन सपोर्टर अभी भी अगर किसी को गधे को भी खड़ा कर दे तो मैं उसको भी वोट। ये शऊर नहीं है, ये शऊर नहीं है, लेकिन ये गलत है, ये हमारी बाउंड्री, ये गलत है। गधे को वोट डाल देगी, ओहो, ये शऊर नहीं है, ये तालीम नहीं है, ये जुनूनियत है। जुनूनियत नहीं कह सकते सर, ये शऊर नहीं है। जाए, खैर से जाएं। थैंक यू। भाई कैसे हैं भाई? रुक जाएगा। वोट किसको डालेगा? शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ को। आप? मेरा भी शहबाज शरीफ को। क्यों? बस ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम चाचू, वोट किसको डालेंगे? सिर्फ इतना बता दें। छोड़ दें, ये सीक्रेट मसला है। सीक्रेट है? अच्छा, पसंद कौन है ये बता दें। पसंद भी नहीं बताएंगे? पसंद है। अच्छा, मैं पसंद हूँ। किसको वोट डालेंगे? वोट किसी को ना डालें। क्यों? इलेक्शन ही ना हो। देखते हैं ना ये क्या करते हैं, बरसर इक़्तिदार जो पार्टी बैठी है ना, ये देखते हैं ना अवाम के लिए क्या करती है। आप चाहते हैं पूरा टाइम ले लो? दो इनको 1 साल फालतू दो। अच्छा चले, ठीक है। वैसे आप कौन सी जमात को पसंद करते हैं? मैं गाजी हूँ पीपल पार्टी का। वाह 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 वाह। जख्मी बेनज़ीर साहब, लियाकत बाग। अच्छा जी, तो आपका यानी कि सियासी शऊर अच्छा है। मैं तो अब भी क्या हूँ इलेक्शन ना। अच्छा, ये बताएं कि आप किसको वोट करेंगे? हम तो सपोर्ट करते हैं, पहले वोट बाद में होता है। किसको सपोर्ट करते हैं? हम यहाँ रावलपिंडी में सबसे बड़े
जो हमारे यहाँ पर हुए हैं रावलपिंडी के दिल दादा पॉलिटिशियन मैन की शेख मैं रशीद समझ अहमद गया, जिनको हाँ, पसंद है हाँ, पाकिस्तान का। ठीक है। मगर हमने देना है मुल्क और कौम की खातिर वोट, ठीक है, ना कि देना है किसी पार्टी को वोट। ठीक है। तो किसी भी पार्टी की प्रोग्रेस आपके सामने, आप मीडिया से न्यूज़ रखते जी बिल्कुल। तो अब वो वोट देने का तो चक्कर ख़त्म हो गया। वो तो अब ये है कि जौन सा ना भेड़ चाल के भी जो जहाँ भेड़ चाल जाएगी, वैसे बेस्ट इज़ द जौन सा है ना वो तहरीक इंसाफ है। उसको रहने देते तो तब ना, ये 35-40 साल कोई प्रोग्रेस नहीं दे रहे। जो वडेरे हैं वो 20-22 खानदान मुसल्लत होकर बैठे। जी खुश होते ना जो उसको। चाचू ये क्या कह रहे हैं? उसकी ये इनकी अपनी सोच है जी। आप नहीं मानते इस सोच? पैदाइशी पीपल्स ठहर जाओ, सुन तो नहीं। बात ये है, मैंने आज तक उसको किसी जनाजे में नहीं देखा। ये आप भी कहे, हमारे इतने फौजी शहीद हुए हैं, धमाके में जख्मी हुए हैं, शहीद हुए हैं, उससे किसी का अफसोस भी किया। और आसिफ जरदारी बेनजीर तो चले ना आपस में ना, बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का एहतराम करें। बुजुर्गों ने खराब किया है, ये नई नस्ल खराब कर रही है। आप नई नस्ल के बंदे हैं, इसको पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ना कि इसको। आप किसको वोट डालेंगे? नई जनरेशन है, वो भी तो उम्र बढ़ी है, उम्र जवान है। नई जनरेशन है, उसके साथ किसको वोट डालेंगे? जैसे जो उन्होंने कहा है ना कि इलेक्शन नहीं हो। ये बताएं कि वोट किसको देंगे? शेर को देना है। अच्छा, आप नौजवान शेर को वोट क्यों? क्योंकि फैमिली सारी शेर के साथ ही है तो इसलिए। ओके, और कोई वजह नहीं है? और कोई वजह नहीं है। कमाल है यार। वोट किसको देंगी आप? क्या करें, हमें तो कोई कुछ नहीं डाल के देगा, ना खान और ना शहबाज शरीफ। ठीक है, ऐसे ही है। अब जो अल्लाह करे, जो बेहतर हो अल्लाह खैर, हम उसको देंगे इंशाल्लाह। वोट किसको डालेंगी आप? वोट तो मैं किसको डालूं, किसी को भी नहीं दे सकती, क्योंकि कौन हम लोगों को यहाँ एमएनए कोई भी नहीं आता, कोई पूछता नहीं है हम लोगों को। वोट जाया कर देंगी आप? बिल्कुल जाया, बास्केट में फेंकेंगे उनके सामने। ऐसे ना करें प्लीज। नहीं प्लीज, ऐसे ही होगा। आप वोट किसको करेंगे? वोट उसी को करेंगे जो 10,000 देगा फिक्स। मैं समझा नहीं ये बात। समझने की बात है भी नहीं है ना ये बात। 10,000 रुपया देगा? जो देगा उसको वोट डालेंगे। आप अपना वोट बेच देंगे? जी बेचेंगे ना जी। फिर ये तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। तो ज्यादती की तो कोई बात नहीं है, क्या करेंगे, पहले भी वोट दे कोई भी पैसे वाला खरीद लेगा तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। हमारा नहीं नुकसान होगा ना, कल को मुल्क का नुकसान, इधर इतना मुल्क का जो नुकसान हो रहा है वो कोई नहीं देख रहा, तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा, तो इसमें कौन सी बात है? ये बड़ा मेरे लिए तकलीफ की बात है कि 10,000 रुपये वोट चला जाए तो बस क्या करें, फिर देनी तो पड़ेगी। 10,000 जो देगा उसकी वोट है, उसके अलावा वोट किसी को। आप थोड़ा सा इसको बदलें अपने ख्याल को, मेरी दरख्वास्त है आपसे, अपने एक भाई होने के नाते दरख्वास्त है। नहीं बदल दें, क्योंकि इन्होंने हमें कोई डाल के देना नहीं है ना जी। बाद में भी क्या डाल के देना, इन्होंने आगे पीछे हो जाना। अभी देखे ना जिस तरह हुए हुए, फिर इलेक्शन आएंगे, फिर आएंगे, जो आएगा 10,000 देगा, अब 100 बिस्मिल्लाह, नहीं आएगा तो हाथ खड़े। आप कौन सी जमात को पसंद करते हैं? ये मुस्लिम लीग को। और आप? खान। आप मुस्लिम लीग नून को क्यों पसंद करते हैं? बस शुरू से मैं पसंद है। शुरू से पसंद। आपको क्यों पसंद है? हमारा लीडर दलेर है, डरता नहीं है। और काम शाम बाद में देखेंगे या दलेरी पहले देखेंगे? काम भी अच्छे करता है और आगे भी अच्छे करेगा। आया तो आप क्या कहते हैं इनकी? नून फारिग है, नून पसंद है। चले, ये देखें ना, इख्तिलाफ राय तो होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। आप किस जमात को वोट डालेंगे? इंशाल्लाह जी मैं किसी को वोट नहीं डालूंगा। ये क्या कह दिया आप? मुझे पसंद है यूब से अलावा, जिया के अलावा कोई भी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, अच्छी जगह पे चले गए हैं वो। वोट किसको डालेंगे? शेख रशीद को। जमात जमूत कोई नहीं? कोई जमात नहीं, सिर्फ शेख रशीद। शेख, शुक्र है हमें शेख रशीद साहब का एक पक्का सच्चा वोटर मिल गया। इलेक्शन होने लगे हैं तो किसको वोट डालेंगे? खान का। शेख रशीद साहब नहीं? शेख रशीद साहब ही आएंगे। अगर वो पीटीआई के साथ हुए तो, अगर ना हुए तो फिर नहीं? खान साहब का। फिर पीटीआई। इसकी वजह क्या है? वजह से खान से प्यार और खान। ओहो, अंधी मोहब्बत हो गई मामू। किसको वोट करेंगे अब की बार? हमेशा तो हमने नून लीग को ही करा, अब की दफा भी इंशाल्लाह नून लीग को ही। नून लीग को करेंगे? कमाल आदमी। क्यों करते हैं नून लीग को वोट? क्योंकि काम करते हैं नून लीग वाले। अच्छा, पीटीआई वाले काम नहीं करते, सिर्फ बोर्ड लगाते हैं। वेरी गुड, ओके, थैंक यू। ये हल्का है हमारे साबिक वज़ीर आज़म का, यानी कि शहबाज शरीफ साहब का, जो ये कहते हैं, क्लेम करते हैं कि मैं पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाने का ख्वाब देखता हूँ और मैं इसके लिए जद्दोजहद करता हूँ और इसके लिए मैं सोता भी कम हूँ। कितना सोते हैं, क्या काम करते हैं, अपने हल्के के लिए क्या काम किया, वो ज़रा जाके देख लें आप। अगर जिंदगी रही तो पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। बाबा ये है कि ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ये ਹੁਣ की करिए, मजबूरी आ। कादी मजबूरी बाबा जी?
ਮਜਬੂਰੀ ਇਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੋੜ ਉਹ ਮਸੀਰ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮੁਸ਼ਤਾਕ? ਮਲਕਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਦਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਕਾਉਂਸਲਰ। ਓਹੋ ਜਨਰਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਵਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ 2018 ਚ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਜੇ? ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਬਣਾ ਦੂ। ਅੱਛਾ ਆ ਸੋਚ ਲਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ 30 ਵੋਟ ਆ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਤੀ ਘਾਟ ਫੜਾਉਂਗਾ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਚੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇੜਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਰ ਹਮ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਮ ਨਾਸ਼ਤਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਆ। वाह जी। वोट किसको डाला था भाईजान आपने? शेर को डाला था। तो अब किसको वोट डालेंगे? अब भी नवाज शरीफ को डालेंगे। अब वाह वाह क्यों भाईजान? क्यों वो करते हैं उन्होंने बनाया पूरा लाहौर बना दिया। तो ये भाईजान आपका इलाका नहीं आपने? नहीं वो इसकी भी बारी आ जाएगी। वाह 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 कमाल है। अजीम आ जाए। तो यार सारा इलाका ही गंदा किया हुआ। क्या करें फिर? ये पीछे तो देखो यार मतलब तबाही मची हुई है। ये सारा हल्ला ऐसे वो है। भाई तो मियाँ शहबाज शरीफ का इलाका यार। मियाँ शहबाज शरीफ का लेकिन वो आजकल तो दूसरे आए हैं ना। शहबाज शरीफ बहुत ये काम होगा ना। बिजी शहबाज शरीफ नहीं वजीर आज़म रहा है यार थोड़ा अर्सा पहले तक। कुछ किया नहीं उसने अपने हल्के के? वो तो सब कुछ करवाते हैं लेकिन अब तो नहीं ना उनका इलाका। हाँ उनका इलाका तो आपने वोट किसको डाला था? शहबाज शरीफ को। मैं 3 साल पहले आया था यहाँ पे। शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे तब भी ऐसे ही था। नहीं हाँ था भाई से पूछे इधर पानी खड़ा रहता है। उन्होंने तो बहुत काम करवाया। कहाँ? ये सारा मेन भी बन गया सारा मेन बन गया। अच्छा ये आपका ये नहीं बन सका? ये नहीं बना अभी तक। हाँ चलें ये भी देख ही इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। वोट किहनू पाया सी? पीटीआई ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੀ? ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। 4 ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਮਐਨਏ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਵੜਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸੰਧੂ ਇੱਥੇ ਲੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹਲਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲਾਣ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਜੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਜੇ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਬਸ ਹੁਣ ਸਬਰ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਰੇਂਜ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਪਾਉਣੀ। ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲੀ ਯਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ? ਵੋਟ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹਲਕਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਆਏਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੜੀ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਖੋਖਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਧਰ। ਐਮਐਨਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੀਟੀਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੜੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮਾਜੀ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਖਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਮਾਜੀ ਗਲੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਗੰਦੀਆਂ? हाँ बहुत गंदियाँ गलियाँ। फिर भी वोट इन्हों पाओगे? हाँ इसे पाओगे। हम जिस हल्के में खड़े हैं ये शहबाज शरीफ का हल्का इंतखाब। जी ऐसे 2 दफा वो यहाँ से जीते हैं। जब पहले ये 129 था तब भी जीते थे फिर इन्हें 132 हुआ तब भी ऐसे ही। इतना प्यार करते हैं हम शहबाज शरीफ साहब से। देखिए हम भी नून लीग को सपोर्ट करते हैं वोट डालते हैं शहबाज शरीफ को लेकिन हमारे हल्के का ये हाल है। बाकी आप देख लेंगे बाकी मुल्क का क्या असर होगा। इधर बारिश पड़ती है यकीन करो बाइक अंदर नहीं आती। नहीं आएगी। गैस का बिल्कुल भी नहीं है और बिजली के भी वोल्टेज यहाँ पे ना पूरे नहीं आते। ठीक है बिजली चले जाती है और 3-3 घंटे तो फिर आप वोट क्यों डालते हैं? आप किसको डालेंगे वैसे 2024 में जब इलेक्शन? अब किसी को भी नहीं डालना। क्यों नहीं डालना ही नहीं है वोट। हम तो उसको डालेंगे नवाज शरीफ को डालते हैं क्योंकि जो हालात है ना ये वो 2013 वाले हालात में जो जरदारी छोड़ के गया था ना अब नवाज शरीफ आएगा वही कुछ बेहतर करेगा इस मुल्क के लिए ना। तो अच्छा। शायद क्योंकि सबको आजमा के देख लिया जो वो कर गया ना वो किसी ने शायद मेरा घर नहीं किया। उसने सड़कें ही बनाई हैं और क्या किया भाई। आप क्या चाहते हैं? और आप ये हम यही चाहते हैं यार जो भी है ना हुक्मरान मुल्क के हालात सही हों। मुल्क के हालात बहुत बिगड़े। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਛੋੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਜੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈਗਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਲੋ ਠੀਕ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ?
बाबा जी इधर आओ। बाबा जी महंगाई शंगाई कुछ नहीं कहती? महंगाई कादी है? हाँ महंगाई कादी। अब 2200 रुपया दिहाड़ी लेने महंगाई कादी? आओ बाबा जी वो गाला ना कटो बाबा जी। बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਨੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਕਾਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁੰਦਾ 1800 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹਾਂ ਆਜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਕੀਤਾ। ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਪਿਛਲੇ ਪੁੱਛੀ ਅੱਛਾ ਸੜਕਾਂ ਸੁੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਆਕੇ ਨਾ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਓਏ ਫਲਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਢਿੰਗੜਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਰ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਤਲੀਆਂ ਸਦਾ ਦੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੇ। अकल से सीखनी चाहिए इंसान ने। वाह बाबा जी ने बड़ी खूबसूरत बात की है और आप समझते हैं पढ़े लिखे बंदे पढ़ी लिखी गल करनी चाहिए। बाबा जी क्यों वोट पाया सी शहबाज शरीफ ने? बेटा एक चीज़ है, दो हल्के ने ग्वाल मंडी ते पांडो की, ये मियां शरीफ दी विरासत है। अच्छा बाप तो बाद औलाद दी विरासत है। वो ग्वाल मंडी नवाज शरीफ का नाम है, मियां शहबाज शरीफ का नाम। कोई माई का लाल इसे कामयाब नहीं होएगा और साढ़े जाल बिछाते समाई कामों की कोई गुंजाइश नहीं चली। अच्छा इंशाल्लाह शहबाज शरीफ जिंदाबाद। यार बाबा जी क्यों वोट पाते शहबाज? इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? साढ़े गरीबां दा साथ करते। अच्छा हाँ जी की साथ कीता? साथ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਾਂਡੋ ਕੇ ਬਣਾਤਾ। हॉस्पिटल स्टेडियम हर चीज़ उन्हें मकसद के कोई है कमी नहीं छड़ी उन्हें। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਅੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ? अब एक साहब ऐसे हैं, इनका नाम है एहसन इकबाल, ये हमारे वफाकी वज़ीर रह चुके हैं। ये क्लेम भी करते हैं और इनके हल्के में जाके काम बहुत करवाया, ये लोगों के लिए काम करते हैं और ये हमारे प्लानिंग और डेवलपमेंट के वज़ीर थे और वफाकी वज़ीर थे। इनका हल्का जाके देखिए और इनके हल्के में लोग इनके बारे में क्या कहते हैं ये भी सुन लीजिए, और वोट क्यों डाला जाए इनको दोबारा, लोग क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। वोट क्यों पाते हो? वोट पाने का मकसद यह है कि कोई इंसानियत के नाते कोई इंसान को सहूलत मिले। अच्छा 60 साल मेरी उम्र हो गई है, हाले तक सहूलत सानू नजर नहीं आई। सहूलत नजर नहीं आई। अच्छा तुसी वोट जो पाते हो अपने नुमाइंदे की खसूसियात देखते हो, की दिला कहने हैं कि साडे गरीबां दा काम होएगा। अच्छा लेकिन इहदा काम नहीं होंदा। गरीबां दा काम की है जेड़ा तुसी चाहंदे? काम असीं सड़क करने हैं कि या कोई जिंदा रहने वास्ते सानू कोई चीज मिल जाए। जिंदगी का आसान करने लिए लीडर का मकसद है कि साडी जिंदगी च कोई आसानियां आउण। बिल्कुल ठीक है। अज तक मुश्किलां ही आईयां ने। सहूलतां तुहानू मिलन, पीण दा साफ पानी इलाके च आंदा जे? सोचना नहीं इन्हां ने जहर पैपां दे लैणां दे पैसे जबलवारी खा गए ने। इन्हां दा काम नहीं। डाकू 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 कह लो सर, डाकू रहन दी जगह साफ है, गलियां सारा ये एमपी एमएनए खा गए ने नारोवाल दे डाकू ने। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਵੋਟ ਦਾ ਸਿਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਉਲ ਹਕ ਨਾ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਚੋਰ ਨੇ। मुझे बताएं कि वोट डालते हैं तो अपने नुमाइंदे में क्या खसूसियात देखते हैं? जो अच्छा होता है इंसान उसको हम वोट देते हैं। क्या काम डिमांड करते हैं आप? क्या नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा अरे पता रखा करें, आपको पता है मैं आपको बता देता हूँ। साफ पानी मिलता है आपको पीने का? घर में टूटी खोलते हैं तो आता है? नहीं वो तो गंदा पानी आता है, हम सब ने मोहल्ले में बोर खरीद के पीते हैं या नहीं जमीनी बोर है? वो जमीनी बोर कराया। वो जमीनी पानी भी तो टेस्ट होने के बाद पीना चाहिए ना। आपकी गलियां मोहल्ले साफ हैं? कूड़े वाले कूड़ा उठाते हैं टाइम पे, सारा कुछ करते हैं यार, सारा कुछ मेरा। आप तो माशाल्लाह अच्छी जगह पे रह रहे हैं। कहाँ रहते? कहाँ? हम इधर मोहल्ले में रहते हैं। हम भी आपके मोहल्ले में ही आ जाते हैं। इनके मोहल्ले में तो सारा कुछ है है ना? तुम्हारे मोहल्ले में सारा कुछ है नहीं? तो उनके मोहल्ले में चले जाओ, उनके मोहल्ले में सारा कुछ है। अगर पैसा हो तो जाए ना। इनका मोहल्ला अमीर लोगों का? अमीर लोगों का ही है। हाँ सारा कुछ है उनके मोहल्ले में।
वोट पान जाते हो तो अपने नुमाइंदे की खसूसियात दे दो? यही वेने कि साडा कोई काम शाम करेगा, राह शूट बनाएगा, गलबात करेगा। यही जाने बस आम जी भुखी मरन दी है, इन्हों आम सहूलत मिले, हर चीज सस्ती होए, हर बंदा सुखी रहे। बस तरक्की दे बारे तलीम, स्कूल, कॉलेजेस, जेरे माँ प्यो ने कमाना 500, घर खर्चा 1000 है, वो तलीम किस ना देगा? भाईजान आप क्या देखते हैं अपने नुमाइंदे में, खसूसियत क्या देखते हैं? हम खसूसियत सबसे पहले देखेंगे तो उसका दीन के साथ क्या ताल्लुक है। आज तक वोट डाला है आपने? अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा डाला है। किसको डाला था? और दीनदारों को डाला है। लब्बाइक या रसूल अल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। आपने? लब्बाइक वालों को डाला है। अच्छा। इस्लाम इकबाल ने फरमाया था निज़ाम बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदाउद्दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। वाह वाह, बाबा जी के शागिर्द हैं इसका मतलब। ओके बहन, वोट डालते हैं तो नुमाइंदे में क्या चीज़ देखते हैं आप? नुमाइंदा जी देखने हैं पाकिस्तान के लिए हम वोट देने हैं, अवाम को अच्छा रिलीफ दे। कैसा रिलीफ चाहते हैं आप? यार कम से कम गरीब जो लोग ने आसानी तक जिंदगी बसर कर, जिंदगी आसान कर चाहते हो? ये देखो कि कनक जी कनक आम जी चीज है, हर घर की जरूरत है। 400 रुपए मन हो गई है यार। अच्छा, कितने जाए रक्शे वाला या मजदूर गरीब की करन? पेट्रोल 300 रुपए लीटर हो गया, उन्होंने शर्म ही नहीं आती, अपने घर भरी जाने ने। माड़े बेचारे दिन ब दिन माड़े होंदे गए ने, जेडे स्टैंड लोग ने रोज स्टैंड हो जाने, सुत्तियां भी अपना पैसेदार हो गए ने, ते माड़ा बंदा सुत्तियां भी। ते उम्मीदवार भी तो अमीर ही हो जांदा फिर वोट तो बाद। ओ भैन जेड़ा भी वोट दिंदा ना बेचारा, ये उन्होंने तो ठा ही जेड़ा खा नवाज ने लाए वोट ने, रिलीफ किसी ने नहीं दी। रिलीफ किसी ने नहीं दिता। तमाम हलके आपने देख लिए, तमाम हलकों में लोग कैसे सोचते हैं ये आपने देख लिया। एक बुनियादी सी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारा आईन पाकिस्तान ये इख्तियार देता है और ये हुक्म देता है हुकूमतों को कि उन्होंने आर्टिकल 140A के तहत मकामी हुकूमतें बनानी है, जिसे लोकल बॉडी गवर्नमेंट कहा जाता है। हमारा सिस्टम ऐसे काम करता है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, जितना भी बुनियादी इंसानी या शहरी सहूलतों का फ्राहम करने का काम वो मकामी हुकूमतें करती हैं, जिन्हें आप लोकल बॉडी कहते हैं, जिन्हें आप बल्दियात कहते हैं, वो ये काम करते हैं। और दूसरा जो काम होता है, जो MNA या MP का काम होता है, जो सूबाई लेवल पे या वफाक के लेवल पे लोग बैठते हैं, जिन्हें आप मुंतखब करते हैं, उनका काम आपके लिए पॉलिसी साजी करना होता है। उनका काम होता है कि उस हल्के के लोगों के, जिसने हल्के को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक PP का हल्का जो सा है वो 4 लाख के करीब आबादी, उसको तकरीबन 4 लाख के करीब की आबादी को रिप्रेजेंट करता है। और एक जो NA का हल्का होता है वो तकरीबन 8 लाख के करीब आबादी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि एक NA के अंदर कम से कम 2 PP के हल्के ज़रूर आते हैं। और ये तमाम जो हायरार्की है ये पूरे पाकिस्तान में इसी तरह है। और इसी तरह जब आप इनको मुंतखब करते हैं, ये नेशनल असम्बली में बैठ के जो काम वफाक के करने वाले होते हैं वहाँ जाके ये वो करते हैं, और उसके बदले ये वहाँ से सैलरी भी ड्रॉ करते हैं जो आपके टैक्स के पैसे की होती है। ये वहाँ बैठ के उस सीट को एंजॉय करते हैं और वो तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेते हैं जो आपके हल्के के नुमाइंदे को मिलने चाहिए। और वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एक्चुअली आपके होते हैं, उस पर असल हकदार उस हल्के के अवाम होते हैं। लेकिन अक्सर यहाँ देखा गया कि यहाँ पर जो लोग इलेक्ट होके जाते हैं, सेलेक्ट का वर्ड जो है ना वो ज़रा ख़तरनाक सही है, जो लोग इलेक्ट होके जाते हैं वो इलेक्ट इसलिए होके जाते हैं कि जाके अपने हल्के के लोगों की नुमाइंदगी कर सकें। अब कितनी की नुमाइंदगी कर पाते हैं वो आपके सामने है, उसके बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वोट हम इसलिए डालते हैं कि ये लोग वहाँ जाएं, हमारी ज़िंदगियाँ आसान करें, हमारी ज़िंदगी के अंदर बेहतरीन तब्दीली लेके आएँ। जब यहाँ पर किसी चीज़ में चेंजिंग हो तो पता हो हमारा नुमाइंदा हमारे हल्के की बात करेगा। जब हमारे हल्के में कोई परेशानी हो तो हमें पता हो कि हमारे हल्के का नुमाइंदा असम्बली में हमारी आवाज़ ज़रूर उठाएगा। लेकिन कितनी आवाज़ उठाई जाती है? यहाँ पर जितने नुमाइंदे भी हमारे से सिलेक्ट होकर जाते हैं किसी भी पार्टी के, किसी भी बड़ी पार्टी के, वो सिवाय अपने लीडर को बचाने के कहीं कुछ करते नज़र नहीं आते। वो कहते हैं जो भी करना है हमारे लीडर ने करना है, हमारे लीडर ने हमें कहा तो हम कुएं में भी छलांग लगा देंगे। लेकिन हमारे हल्के के बारे में बात जब भी हम इनसे करने जाते हैं तो सुनने में ये आता है फलां सड़कें बना दी, फलां नाली बना दी, फलां गटर के ढक्कन लगवा दिए, मैंने स्कूल लगवा दिया, स्कूल चल रहा है कि नहीं चल रहा ये अलग से एक बात है, कॉलेज बनवा दिया, कॉलेज में अच्छे टीचर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे ये अलग से सवाल है, ये कोई और लेके आएगा। मुझे याद पड़ता है कि मैंने लाहौर शहर के अंदर ही 3 बंद हस्पताल बुज़दार साहब की हुकूमत में चलवाए थे, जो इसलिए बंद थे कि उनके ऊपर फट्टी बुज़दार साहब की नहीं लगी थी, पिछली हुकूमत की लगी थी। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जो सोचने वाली हैं। और जब अब वोटिंग का वक्त करीब आने वाला है और जब आप वोट डालने जाएँ खुद से ये सवाल ज़रूर करें। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ कि हम वोट क्यों डालते हैं? बिरयानी की प्लेट के लिए, कीमे वाले नान के लिए, गटर के ढक्कन के लिए, गली की मरम्मत के लिए, सीवरेज सिस्टम के लिए, किस लिए वोट डालते हैं? ये ज़रा ज़रूर खुद से सवाल कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।